जैक रायन वेब सीरीज के एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुलेमान और समीर यूएस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। वो फेक पासपोर्ट यूज करके यहां इंटर कर रहे हैं और सुलेमान ऑन अराइवल यहां आने का रीजन बताता है कि वो अपने बेटे के ट्रीटमेंट के लिए यहां पर यूएस आया है। इसके बाद फिर हम जैक रायन को देखते हैं। जैक रायन एक खराब सपना देखता देखता जग जाता है। कैथी उससे पूछती है कि क्या हुआ, ऐसा क्या देखा तुमने। तो जैक रायन बताता है कि मैं सीआईए ज्वाइन करने से पहले यूएस मरीन में था और मैं अफगानिस्तान में पोस्टेड था। हम वहां कुछ फंसे लोकल्स को रेस्क्यू कर रहे थे। मैं एक लोकल बच्चे को भी हेलीकॉप्टर पे ले आया, पर हमने देखा कि वो लड़का अपने हाथ में एक ग्रेनेड लिए हुए था, जिसके बाद हेलीकॉप्टर धमाके में उड़ जाता है। सब लोग मारे जाते हैं, सिर्फ मैं बचा था और मैं ही उस हादसे का जिम्मेदार था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सुलेमान अपने लोगों से मिलता है और उन डिवाइसेस को चेक करता है जो एज अ वेपन यूज होने वाले हैं। समीर ये सब कुछ देख रहा होता है, पर सुलेमान उसे बैग रख के आने को बोलता है, पर समीर वहां 2 गार्ड्स की डेड बॉडी देख लेता है और काफी घबरा जाता है। सुलेमान समीर को बोलता है कि ये सब ओवर हो जाने के बाद हम एज अ फैमिली फिर से साथ रहेंगे। इसके बाद इब्राहिम फिर एक पिज्जा पार्लर जाता है, वहां कुछ देर बैठता है और बॉम्ब वाला एक बैग वहां छोड़कर बाहर निकल आता है और फिर एक नंबर पे कॉल करता है, जिससे उस पिज्जा पार्लर में एक ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद फिर हमें पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर दिखाया जाता है, जहां एक आदमी को एक कार्गो कंटेनर खुला मिलता है जिसमें सीजियम था। वो आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल जाकर नर्स से हेल्प मांगता है। नर्स उसे वेट करने को बोलती है, पर उस आदमी की हालत रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण काफी खराब थी। वो फर्श पर ही धराशायी हो जाता है। वहीं कैथी मिस्टर प्रेसिडेंट का चेकअप करती है और रिपोर्ट देती है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं। रायन जाके फिर हानिन से मिलता है और कहता है कि हमें सुलेमान के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हानिन कहती है कि मुझे जो भी पता था मैंने बता दिया, और मिस्टर रायन तुम्हें मेरे बेटे की जरा भी परवाह है या नहीं। तो रायन कहता है कि ऐसा नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस जब सुलेमान के अड्डे पे पहुंची तो हमें वो वहां पर नहीं मिला। शायद सुलेमान को कैसे भी करके हमारे ऑपरेशन का पता चल गया था। हानिन कहती है कि मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकती। ये बातें सारा ऊपर सीढ़ियों पे बैठी बैठी सुन रही होती है। इसके बाद हम फिर सीआईए के हेडक्वार्टर को देखते हैं। 2 ऑफिशियल जोरों शोरों से इन्वेस्टिगेशन करने में लगे हुए थे। ये लोग बताते हैं कि बाल्टीमोर डॉक पर एक आदमी रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो गया है। अगर ये रेडिएशन ज्यादा फैली तो काफी लोग मारे जाएंगे। रायन कहता है कि मुझे लगता है कि ये सुलेमान के किसी बड़े प्लान का छोटा सा हिस्सा है। शायद सुलेमान कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक रायन बाथरूम में अफगानिस्तान वाले इंसिडेंट को हेलुसिनेट फील करके काफी परेशान होता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जेम्स ग्रियर जैक को बताता है कि एक पिज्जा कॉर्नर ब्लास्ट में उड़ गया है। जब रायन और ग्रियर उस ब्लास्ट वाली साइड पर जाते हैं तो रायन नोटिस करता है कि कुछ एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल की तरफ जा रही हैं जहां मिस्टर प्रेसिडेंट मौजूद हैं। दरअसल जब डॉक्टर नेडलर प्रेसिडेंट से मिले तो वो इन्फेक्टेड थे, तो एज अ प्रिकॉशन मिस्टर प्रेसिडेंट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया था। जैक रायन ग्रियर को हॉस्पिटल की तरफ चलने को कहता है और साथ ही कैथी को भी कॉल लगाता है। दरअसल कैथी भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी जहां मिस्टर प्रेसिडेंट मौजूद हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन एम्बुलेंस से पैरामेडिक्स का डिस्गाइज बनाकर सुलेमान और उसके लोग उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। रायन और ग्रियर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इन्हें यहाँ पर सिक्योरिटी बैजेस दिए जाते हैं ताकि यहाँ आने जाने में सिक्योरिटी इश्यू न हो। सुलेमान बेसमेंट में पहुंचकर यहाँ के एक एम्प्लॉय को मार देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि सुलेमान और उसके लोग यहाँ अपने साथ कुछ बॉडीज ले आए थे। वे बॉडीज को ओपन करके उसमें से सीजियम के कैप्सूल निकाल लेते हैं। रायन और ग्रियर पूरे हॉस्पिटल में सुलेमान और उसके लोगों को जोरों शोरों से ढूंढ रहे होते हैं। वहीं बाहर समीर एक गाड़ी में बैठा अपने डैडी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सुलेमान और इब्राहिम बेसमेंट में एक वेंट तक पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग सीजियम को रिलीज करेंगे। वे डिवाइस को सेटअप करके यहां से निकलने लगते हैं। कैथी को रायन का मैसेज मिल जाता है जिसमें रायन ने कैथी को जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर निकलने को कहा था। तो कैथी एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को बताती है, मगर वो एजेंट कहता है कि पहले हम मिस्टर प्रेसिडेंट को यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद ही आम पब्लिक का इवैक्यूएशन होगा। कैथी को ये बात काफी खराब लगती है और वो फायर अलार्म बजा देती है, और फायर अलार्म बजते ही सुलेमान
अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करता है और मजबूरन अपने लोगों को सेपरेट कर देता है। रायन को बेसमेंट में एक एम्प्लॉय की डेड बॉडी मिल जाती है। ग्रियर जब स्टेयर से जा रहा होता है तो उसे डोडाएव दिख जाता है, तो डोडाएव जल्दी से एक एलिवेटर में घुस जाता है। एलिवेटर में कैथी भी मौजूद थी। एलिवेटर जब ओपन होती है तो जेम्स ग्रियर डोडाएव को ठोक डालता है। वहीं रायन भी अपना सर्च ऑपरेशन जारी रखता है और उसे अभी अभी गन शॉट की आवाज सुनाई दी थी, तो वो काफी घबरा जाता है। जब सुलेमान हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे देखकर समीर कार से बाहर निकल आता है। वहीं सामने कार में एक पुलिस वाला इन्हें नोटिस कर रहा था और वो भी कार से बाहर निकल आता है। समीर के साथ कार में जो आदमी मौजूद था वो उस पुलिस वाले पर शूट कर देता है, पर वो पुलिस वाला उस आदमी को ही ऊपर भेज देता है और समीर को फिर हथकड़ी पहना देता है। रायन हॉस्पिटल से बाहर आकर सुलेमान को चेस करता है। अब सुलेमान एक मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गया था। वहीं हॉस्पिटल से इब्राहिम भी चुपचाप यहाँ से कहीं खिसक जाता है। रायन सुलेमान का अभी भी पीछा कर रहा था। शूट आउट भी होता है और इसी बीच सुलेमान का एक आदमी ट्रेन से कटकर मारा जाता है। सुलेमान फटाफट से एक दूसरे टनल से होकर कैब बदलकर फ्लैग ओढ़ लेता है। यहाँ पर रायन क्राउड में सुलेमान को लोकेट नहीं कर पा रहा होता। रायन फिर हवा में फायर करता है। सब लोग झुक जाते हैं, पर सुलेमान भाग रहा था, तो रायन उसे लोकेट करके शूट करके मार गिराता है और अब सुलेमान का गेम ओवर हो चुका था। फिर इस घटना के बाद हम मोरक्को में 4 महीने बाद का सीन देखते हैं। मेटाइस नाम का एक ऑफिसर इब्राहिम को भी लोकेट करके मार गिराता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि समीर को उसकी माँ और बहनों के पास सेफली पहुंचा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रियर अब ऑपरेशन ओवर होने के बाद ट्रांसफर होकर मॉस्को जा रहा है। इनका सुपीरियर रायन को बताता है कि अब तुम ग्रियर के जगह टेरर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड होंगे। तुम काबिल हो, तुमसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। नेथन सिंकर ग्रियर की दी हुई एक फाइल रायन को दे देता है। रायन देखता है कि ग्रियर की तरफ से उसके लिए एक मॉस्को की टिकट है, पर रायन यहीं रहकर सर्व करने का डिसाइड करता है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है और साथ ही पहला सीजन भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।